Hello बच्चों, let's read this question. Two balls A and B of same mass are thrown from the top of the building. A thrown upward with velocity v and B thrown downward with velocity v. Then हमें ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि A और B की वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं उस टाइम पर क्या है। मतलब A की वेलोसिटी B से ज्यादा है या फिर B की वेलोसिटी A से ज्यादा है या फिर दोनों की सेम वेलोसिटी। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, जो कोई बॉल अगर हम उसको अपवर्ड फेंकते हैं, लेट्स से वो यू वेलोसिटी से भेजा है हमने ऊपर, तो फिर ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करती है। और हम ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि लेट्स से ये जो एक लाइन है, अगर इस पॉइंट पर ऊपर जाते टाइम इसके पास वेलोसिटी u थी, तो अगर ये जब दोबारा से इस पॉइंट को यहाँ से क्रॉस कर रही है तब इसके पास वेलोसिटी नीचे भी u ही रहने वाली है। मतलब अगर हम कोई भी ऐसी पॉइंट ले ले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ले, तो फिर यहाँ पर इसकी लेट से वेलोसिटी अगर v है तो फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर दोबारा से लौटते टाइम इसकी वेलोसिटी भी ही रहने वाली है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट हियर एंड हम उसी चीज को अभी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपका जो ए बॉल है और दोनों का सेम मास होना चाहिए। ये मस्ट है कि ये बिल्डिंग पर रखे हुए हैं दोनों, कि ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। ये ए की बिल्डिंग है, मैंने दो अलग अलग डायग्राम इसलिए बनाया बिकॉज इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और हमने ए को वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ दी है बी और बी को वेलोसिटी नीचे की तरफ दी है वी। तो जो हमने की कंसेप्ट में पढ़ा कि ये कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा एंड फिर यहाँ से नीचे जाएगा। और अब देखोगे तो ये एक तरीके से सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ चुके हैं। तो जितनी वेलोसिटी इसके ऊपर थी उतनी ही वेलोसिटी इसको सेम नीचे ही होने वाली है। तो अब आप ये देखोगे कि इसके पास वेलोसिटी v थी, तो इस ए बॉल है, इसके पास भी इस पॉइंट पर वेलोसिटी v ही है। इसका मतलब मैं दोनों बॉल को, लेट्स ये ए हो गई और ये बी हो गई, इसको भी v से ही नीचे फेंका है और इसको भी v से ही नीचे फेंका है। तो अगर ये जब ग्राउंड पर जाएंगे तब दोनों की वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है। लेट्स से ये v डैश रहेगी तो ये दोनों के लिए सेम रहेगी, सेम फॉर बोथ ए एंड बी। और इस वजह से हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।